करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी मार्च का, जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक का एडीओ के लिए करंट अफेयर्स है। सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ 26 सितंबर 2025 को पीएम द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। देय राशि कितना होगा इसमें? पहले चरण में प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए की राशि एंड कार्य मूल्यांकन के पश्चात अधिकृत राशि 2 लाख तक की सहायता। ये 4 चरण में दिया जाएगा दोस्तों। पहला 20,000, 40,000, इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट 80,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 60,000। संबंधित मंत्रालय इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संबंधित है। पहली बार 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई। समस्तीपुर के अंजू कुमारी इस योजना की एक 1 करोड़वीं लाभार्थी बनी। दूसरा आता है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 1 जुलाई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि ड्राईपोर्ट एक बीटा में बना था, उसका भी डेट ये दरोगा के क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब ड्राईपोर्ट कब, मतलब उसको मंजूरी मिली कैबिनेट से, कब स्थापना हुआ उसका। उद्देश्य क्या था इसका? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आत्मनिर्भर बनाना। पात्रता 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के युवा एवं युवती। अवधि इंटर्नशिप 3 माह से 12 माह तक। 12th पास के लिए 4,000 रुपया प्रावधान है। आईटी डिप्लोमा के लिए 5,000 है। स्नातक के लिए 6,000 है। लक्ष्य क्या? वित्त वर्ष 2025-26 में 5,000 लाभार्थियों को 5 वर्षों तक 1 लाख युवाओं को लाभ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। कैबिनेट मंत्री की मंजूरी मिली 24 जून 2025 को। स्वीकृति राशि 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपया। राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण 50 लाख रुपया पर पंचायत को मिलेगा। संचालन इसका जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली फ्री। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 125 बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट तक बिजली मुक्त किया गया कब? 1 अगस्त। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम में, क्योंकि डेट से ही क्वेश्चन पूछ देता है। 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका लुप्त पाए लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं को पुनर्जीवित करना। पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना। देय राशि गुरु को 1,500 रुपया माह दिया जाएगा। संगीतकार गुरु को 7,500 रुपया माह दिया जाएगा। शिष्य को 3,000 रुपया माह दिया जाएगा। पात्रता इसमें क्या है? गुरु की आयु न्यूनतम 50 वर्ष होनी चाहिए। दुर्लभ कला में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बजटीय आवंटन 2025-26 में 1.11 करोड़ रुपए किया गया है। विवाह इसका कौन सा है? कला एवं संस्कृति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 7 निश्चय कार्यक्रम। 7 निश्चय कार्यक्रम भाग 3 16 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी गई है। पहला था 2015 से 20, सेकंड 7 निश्चय 2 2020 से 25, और तीसरा अभी चल रहा है 2025 से 30। इसमें क्या क्या? दुगना रोजगार, दुगनी डबल रोजगार, डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका समान जीवन आसान। नोट: वर्ष 2030 तक 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक न्यूनतम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन हरियाली अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल जीवन हरियाली अभियान का कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य क्या था इसका? जल स्रोतों का संरक्षण, हरियाली में वृद्धि। पद्म पुरस्कार 2026, कुल विजेता इसमें 131 रहे हैं, जिसमें पद्म भूषण 5 को मिला, पद्म भूषण 13 को मिला, पद्म श्री 113 को मिला। अब रही बात बिहार को, तो बिहार में किसे किसे? बिहार में 3 विजेता हुए। बिहार में 3 विजेता हुए। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें आपसे कि ये तीनों का नाम दे देगा और एक का नाम दे देगा, बोले इसमें से किन्हें पद्म श्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो पहला है, ध्यान में रखिएगा, भरत सिंह भारती कला भोजपुरी लोकगीत में मिला है। स्वर्गीय विश्व बंधु जी को लोक नृत्य में मिला है, डोमकच में। डोमकच में, ये याद कर लीजिएगा, डोमकच, डोमकच में। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में मिला है।
अब आ जाता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। 11 नवंबर 2025 को जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा घोषणा किया गया। सी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। शिक्षा व जल संरक्षण के लिए बिहार को 5 जिला सम्मानित किया गया। नालंदा को, कैमूर को, रोहतास को, पूर्वी चंपारण को, कटिहार को। नालंदा फर्स्ट में है, कैमूर सेकंड में है, रोहतास थर्ड में है, पूर्वी चंपारण फोर्थ में है, कटिहार 5 में है। स्टेट की अगर बात करें तो फर्स्ट में महाराष्ट्र है जल संरक्षण में, सेकंड में गुजरात है, थर्ड में हरियाणा है। इसको एकदम देख लेना थोड़ा सा दोस्तों। महाराष्ट्र फर्स्ट में है, गुजरात सेकंड में है, हरियाणा थर्ड में है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी किशोर जायसवाल मुंगेर में मिला है। जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए कटिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। प्रमुख रामसर स्थल, बिहार का रामसर स्थल देखेंगे। पहला कांवर झील, ये तो सभी लोग जानते हैं, बेगूसराय में। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में, नागी एंड नकटी दोनों जमुई में है। गोकुल जलाशय, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, गोकुल जलाशय बक्सर में है। गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में है। उदयपुर झील में भी कंफ्यूज होते हैं, कितना मुंगेर ऑप्शन मार देते हैं, लेकिन इस पश्चिम चंपारण में। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। गोगाविल्य कटिहार में है, गोगाविल्य कटिहार में है। संधि 1971 में रामसर का सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। 1975 से लागू हुआ, भारत में 1982 से लागू हुआ। भारत में रामसर साइट कब से लागू हुआ? 1982 से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार में वर्तमान में कुल 6 रामसर साइट है। सर्वाधिक रामसर साइट वाले राज्य हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। पंजाब, उड़ीसा, बिहार में 6 है। ये पूछ सकता है, पंजाब में भी 6 है, उड़ीसा में भी 6 है, बिहार में भी 6 है। भारत रामसर साइट के संदर्भ में एशिया में पहले और विश्व में तीसरे। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो एशिया में फर्स्ट पे है, एशिया में फर्स्ट पे है, और वर्ल्ड में थर्ड पे है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आ जाते हैं बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 29 जनवरी 2026 को मंजूरी दिया गया। 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत स्मृत उद्योग सशक्त बिहार में शामिल। लक्ष्य क्या था इसका? अगले 5 वर्षों में बिहार के जीएसडीपी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का 5% योगदान हासिल करना है। अगले 5 वर्ष में 50,000 सेमीकंडक्टर पेशेवर तैयार करना है। 2030 तक लगभग 25,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य, 2 लाख रोजगार का सृजन। सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने वाली कंपनियों का वित्तीय मदद, प्रोत्साहन कितना? अनुमोदित परियोजना लागत के प्रति 100 करोड़ पर 1 रुपए की टोकन राशि में 1 एकड़ भूमि का प्रावधान दिया गया है। 1 एकड़ भूमि का प्रावधान है, 1 रुपए में, 1 रुपए की टोकन में 1 एकड़ का प्रावधान रखा गया है। अगले 10 वर्षों के लिए शुद्ध एसजीएसटी का 100% प्रतिपूर्ति। इसके तहत आईआईटी पटना में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मतदान की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को 2 चरण में मतदान हुआ। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीट 18 जिले में हुआ। दूसरा चरण में 122 सीट, पहला में 121 सीट। ये तो सिंपल है, याद रहेगा। पहला चरण 121, दूसरा चरण 122। पहला चरण जो 18 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, दूसरा चरण 20 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ। तो आप लोग आप लोग कब वोट किए थे ये भी बताइए कमेंट्स में। मतगणना 14 नवंबर को रिजल्ट आया। रिजल्ट कब आया? काउंटिंग था 14 नवंबर को। कुल मतदान कितना हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल मतदान 66.91% हुआ, 66.91% हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा फीमेल का योगदान रहा। सबसे ज्यादा फीमेल का 71.6% और मेल का 62.8%। फीमेल का 71.6%, मेल का 62.8%। चुनाव परिणाम: बीजेपी 89 सीट, जेडीयू 85 सीट, आरजेडी 25, एलजेपी 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, हम 5, एआईएमआईएम 5, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी 4, सीपीआई एमएल 2, सीपीआई प्लस 1। महिला प्रतिनिधि 2020 में 26 गो था, 2025 में 29 गो। सर्वाधिक मतों से जीतकर कालाधर मंडल रुपौली जेडीयू से। न्यूनतम से कौन जीता? राधाचरण शाह संदेश जेडीयू से।
सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर, अली नगर बीजेपी से। उम्रदराज हरिनारायण सिंह, विजेंद्र यादव। अन्य महत्वपूर्ण बातें। चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले में 21.60 लाख लोगों ने एक साथ मतदान करने की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड कहां बनाया? मुजफ्फरपुर जिले के, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। सर्वाधिक समय तक सीएम पद पर रहने वाले शीर्ष 10 मुख्यमंत्री की सूची में नीतीश कुमार शामिल। पहला पवन कुमार चामलिंग, पहला पवन कुमार चांगलिंग। मुख्यमंत्री स्मृति यात्रा 16 जनवरी 2026 को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ। 16वीं यात्रा। पहली यात्रा 2005 न्याय यात्रा। 15वीं यात्रा महिला संवाद यात्रा। यात्रा की समाप्ति कब हुआ? 26 मार्च 2025 को पटना में। यात्रा की समाप्ति कब हुआ? 26 मार्च 2026 को पटना में। मुख्यमंत्री क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री की स्मृति यात्रा कहाँ समाप्त हुई? तो पटना में। यात्रा 5 चरणों में संपन्न हुई। इस दौरान सीएम ने लगभग 16,393 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण वन लाइनर बिहार का करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस यात्रा के तहत पूरे बिहार का दौरा किया? स्मृति यात्रा। बिहार दिवस 2026 की थीम क्या है? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम पूछ रहा है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय दुगना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? नवीन कुमार। बिहार में पर कैपिटा इनकम को दुगना करने की उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो नवीन कुमार। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिलाने का कौन सा राज्य प्रथम पर है? बिहार। बिहार में पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जैतिया फतुआ में। राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ खोला गया? गर्दनीबाग पटना में। राज्य का पहला जीविका दीदी हाट, ये मार्ट है, ये हाट है। मार्ट बोले तो गर्दनीबाग पटना और हाट बोले तो तेल्हाड़ा नालंदा में। राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर से। मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर से। विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मस्तिष्क सारण में। मस्तिष्क सारण में। स्वास्थ्य विभाग की मरीजों का डाटा एआई से तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। बिहार में पहला जेएनजी डाकघर कहाँ खोला गया? आईआईटी बिहटा में। मरीजों का मुफ्त दवा लेने में कौन सा राज्य अव्वल पर है? बिहार। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष 18वें कौन बने? डॉक्टर प्रेम कुमार। विधानसभा के डॉक्टर प्रेम कुमार, लेकिन ये तो सबको जान रहे हैं कि डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार का विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन 18वें अध्यक्ष पूछ सकता है कि कौन से अध्यक्ष डॉक्टर कुमार बने थे? 18वें, 18 नंबर का। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष 19वें कौन बने? नरेंद्र नारायण यादव। उपाध्यक्ष बोले तो नरेंद्र नारायण यादव, जो कि 19वें हैं। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? मधुबनी। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? मधुबनी। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, जो कि 47वें बने, 47 नंबर के बने। बिहार के कितने जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है? 6। मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला शहर? पटना। ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? जितवारपुर, मधुबनी। जितवारपुर, मधुबनी। देश का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? पटना। विश्व का 4th पावर म्यूजियम। राज्य का पहला आदिवासी जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? कैमूर, अघौड़ा प्रखंड में। ये अघौड़ा प्रखंड, अघौड़ा में अभी जेल का निर्माण होने का भी सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है, बिहार अघौड़ा पहाड़ पर। बिहार का पहला पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? दरभंगा में। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पूर्णतः पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरभंगा में। सभी थानों में दर्ज प्राथमिकी का अपडेट देने हेतु पुलिस विभाग के द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया? दर्पण वेबसाइट। दर्पण वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? दर्ज प्राथमिकी को अपडेट करने के लिए। बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल कहाँ शुरू हुआ? पटना रुकनपुरा में। पटना रुकनपुरा में। बिहार दिवस 2026 का नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया? शिक्षा विभाग को। नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया? शिक्षा विभाग को। बिहार 43वें राज्यपाल किसे बनाया गया? सैयद अता हुसनैन को। सैयद अता हसनैन को। बिहार जो कि लेफ्टिनेंट पूर्व पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। बिहार का पहला प्रखंड जहां प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जा रहा है, किरतपुर, दरभंगा। किरतपुर, दरभंगा। वर्ष 2025 में यातायात प्रबंधन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर स्थित है? पूर्णिया।
वर्ष 2025 में यातायात प्रबंधन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पूर्णिया है। बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन पटना है, तो सभी लोग जानते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? बिहार। आईआईआरएफ द्वारा जारी सूची में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी पटना का स्थान कितना है? 10वां। आईआईटी पटना का स्थान कितना है? 10वां। बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? गया में। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना? गया जिले में। देश के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किस राज्य में किया गया? बिहार में। राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? बिहार। देश का तीसरा राज्य बना है बिहार। किस राज्य में हाल ही में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया जाएगा? बिहार में। राज्य का राज्य का पहला आयुर्वेदिक भीवी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फतुहा, पटना में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क निर्माण में कौन सा जिला अव्वल है? समस्तीपुर। बिहार के अंतर्गत दो क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित किया जा रहा है। साइबर फोरेंसिक लैब पटना और राजगीर में। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज ने। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज ने। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भागलपुर, पटना में, सुल्तानगंज में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट आईआईटी बीटा पटना, जो कि जो कि 24 अक्टूबर 2000, ये शायद इसका क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, मुझे ध्यान में नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट इसका, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि कब हुआ था। तो 21, ये हुआ था कब? 21 अक्टूबर 2024 को। 21 अक्टूबर 2024 को। 21, नोट कर लीजिएगा इसको, 21 अक्टूबर 2024 को। और एक बार इन्फोर्समेंट एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि अहमदाबाद में जो प्लेन गिरा था वो कौन सा डेट को गिरा था। तो दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स में आजकल बहुत सारे डेट डालने लगे हैं। अमृत भारत योजना के तहत बिहार में विकसित पहला स्टेशन कौन बना है? सहरसा। बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को को संभावित सूची में शामिल किया गया है जो अशोक से भी संबंधित स्थल है? रामपुरवा, लौरिया लौरिया, नंदनगढ़। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? आरा को। चर्चा में रहा घृत कुमारी एंड शोकन बीच का संबंध किस फसल से है? धान से। पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग की विजेता टीम मगध वॉरियर्स। पाटलिपुत्रा में खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग की विजेता मगध वॉरियर्स। ड्रोन पुलिसिंग वाला देश पश्चिमा राज्य? बिहार। फर्स्ट, केरला। भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। सीआईएसएफ की तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का गठन कहाँ किया जा रहा है? नवादा एंड चंपारण में। महत्वपूर्ण घटनाक्रम, बिहार में 3 नए विभागों का गठन हुआ है। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग का, उच्च शिक्षा विभाग का, नगर विमानन विभाग का। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगर विमानन विभाग। कुल कितने विभाग हैं? 48 विभाग हैं। उच्च शिक्षा विभाग स्थापित करने वाला बिहार छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा राज्य बना है। बिहार के 3 विभागों में नाम परिवर्तन भी हुआ है। पशु एवं मत्स्य संसाधन को नाम चेंज करके कर दिया गया है डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग को नाम चेंज करके किया गया है श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। कला संस्कृति एवं युवा विभाग को किया गया है कला एवं संस्कृति विभाग। शेरशाह सूरी का मकबरा एंड अगम कुआं को देश की जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है। शेरशाह सूरी कहाँ स्थापित है? सासाराम में। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है। 16 अगस्त 1545 को बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। अगम कुआं पटना में है। अशोक के समय निर्मित है। 8वें शिलालेख में अगम कुआं के रूप में वर्णित। अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का भारत का किसी राज्य में स्थापित होने वाला पहला सेंटर बना? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। राज्य का इकलौता तिब्बी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में। नीतीश कुमार सीएम ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्याग पत्र दे दिया। वे वर्ष 2006 से लगातार वीप के सदस्य हैं।
व्हीप के सदस्य हैं। व्हीप 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 क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रपति ने बिहार पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। भारत में पुलिस या सुरक्षा बल को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। विश्व जल दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सिंचाई गन्ना परियोजना से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने के लिए बिहार को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 में महिलाओं पर खर्च होने वाले बजट में 31.46 की वृद्धि की है, जो कि इसका राशि बजट है 63,964 करोड़। बाल कल्याण का बजट है 71,449 करोड़। बिहार में नए शिल्प गांव विकसित किए जाएंगे। मधुबनी की रांटी सेकंड, दरभंगा का रैयाम, मुजफ्फरपुर का मुचरा, गया जी का पत्थरकट्टी। गया जी का पत्थरकट्टी। पत्थरकट्टी में दोस्तों यहाँ मूर्ति बनता है। हर एक प्रकार की मूर्ति यहाँ, मतलब कि समझिए कि ये मेरे गांव की साइड में है पत्थरकट्टी, इसीलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ अच्छे से। यहाँ हर प्रकार के मूर्ति बनाई जाती है। जैसे जैसे किसी आदमी का भी बनवाना है तो यहाँ बन जाएगा, मतलब हूबहू बहू पत्थर से मूर्ति बना देते हैं लोग। फर्स्ट जितवारपुर मधुबनी है। बिहार सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर रही है। इसके माध्यम से 2030 तक 0.25 MMT प्रति वर्ष उत्पादन, 100% स्टेट जीएसटी आपूर्ति प्रोत्साहन दिया जाएगा। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। बिहार में पहली बार हाइब्रिड रीफ हेरॉन पक्षी करपुर कुरपुट वेटलैंड में दिखा गया। जगतपुर झील भागलपुर। जगतपुर लेक कहाँ है? भागलपुर में। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। बिहार में पहली महिला बस चालक रागिनी कुमारी बनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 22 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। वीरता पदक 3 को मिलेगा, 2 को मिलेगा विशिष्ट सेवा पदक, 17 को मिलेगा सराहनीय सेवा। बिहटा पटना में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है। नालंदा स्थित तेल्हाड़ा संग्रहालय को बौद्ध सर्किट में जोड़ा जाएगा। पश्चिमी चंपारण के कैथवेलिया में रामायण मंदिर का विश्व का सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। आरा की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को वर्ष 2029 तक के लिए 150 प्रमाण मिला है। जल जीवन हरियाली अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग के स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। देश में भूकंप का पता लगाने के लिए 100 नई भूकंपीय वेधशाला की स्थापना की जाएगी। इसमें से 6 बिहार में प्रस्तावित है। पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, औरंगाबाद। देख लीजिएगा। मिथिला क्षेत्र मधुबनी के आलोक कुमार झा का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के फाइनल राउंड में लिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के 20 बच्चों को दिया गया। इसमें बिहार के 2 बच्चे शामिल हुए। पहला वैभव सूर्यवंशी जो कि क्रिकेटर है समस्तीपुर से, दूसरा कमलेश कुमार जो कि कैमूर से हैं। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र आईआईटी पटना में शुरू किया गया। बिहार का पहला हिंदी क्लस्टर मुजफ्फरपुर के सकरा सकरा में बनाया जाएगा। लाकाडोंग हल्दी की खेती होगी। वर्तमान में सिर्फ मेघालय के जयंतिया हिल्स इलाके में लाकाडोंग हल्दी उगाई जाती है। दूरसंचार विभाग के अनुसार मोबाइल के उपयोग में बिहार देश में 28वें स्थान पर है। साइबर ठगी का हॉटस्पॉट में बिहार तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर हरियाणा, दूसरा पर पंजाब है, तीसरे पर बिहार है। केंद्र सरकार ने बिहार के 4 जिलों गया जी, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय को विरासत और महत्वपूर्ण जिला घोषित किया है। किसको किसको विरासत और महत्वपूर्ण जिला? गया जी, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय। नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। सूबे के न्यायालयों में फरार घोषित अपराधियों के विरुद्ध ट्रायल। मौसम विज्ञानी आरती गुप्ता बिहार शरीफ सूबे की पहली महिला बन गई है जिन्हें विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका जाने का अवसर मिला है। हाल ही में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। देश में पहली बार किसी परीक्षा बोर्ड को यह उपलब्धि हासिल हुई है। राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा हॉकी सेंटर ऑफ एक्सलेंस तौर पर मान्यता मिली है। देश में पहली बार किसी राज्य स्तरीय खेल अकादमी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। काम्या ब्रिगेड राज्य में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करना
स्कूल अम्या ब्रिगेड क्या है? अम्या ब्रिगेड क्या है? अम्या ब्रिगेड क्या है? स्कूल में महिला को सुरक्षा को सुदृढ़ करना, स्कूल कॉलेज में छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना। जमुई के नागी में देश का छठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छठा, सिक्स। बेतिया घराना के ध्रुपद गायक पंडित अरुण कुमार मिश्र को इंडियन क्लासिक म्यूजिक में शानदार योगदान के लिए लैपटॉप अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हो गया है। खंडवाला राजवंश की थी। ये महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया राज्य में पहले स्थान पर है। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया डिस्ट्रिक्ट राज्य में पहले स्थान पर है। राज्य में पहले स्थान पर है, देश में नहीं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने में बेगूसराय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। फर्स्ट बेगूसराय है, सेकंड मुजफ्फरपुर है। RV9 की सांख्यिकी पुस्तक 2024-25 के अनुसार बिहार की औसत आयु 69.3 ईयर है। 69.3 ईयर है बिहार की। सर्वाधिक केरल का है 75.1 ईयर। न्यूनतम छत्तीसगढ़ का 64.6 ईयर। हाल ही में भगवत गीता के साथ भरत मुनि की अनमोल कृति नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इन रचनाओं को मुकाम तक पहुंचाने के लिए सासाराम निवासी मयंक शेखर ने अहम भूमिका निभाई। विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार की उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। राजस्व एवं भूमि सुधार ने बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। IIT पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह को कृत्रिम अग्नाशय आर्टिफिशियल पैनक्रियास के विकास में अभिनव खोज के लिए अमेरिका पेटेंट दिया गया। पूर्वी चंपारण के आदर्श कुमार को वर्ष 2025 का ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। गोपालगंज में गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जा रहा है। गोपालगंज में गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85 सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। इसका अध्यक्ष उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा किया गया। बिहार में आयोजित यह तीसरा सम्मेलन था। फर्स्ट 1964 में हुआ था, सेकंड 1900 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 1982 में हुआ और थर्ड 2026 में हुआ। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फर्स्ट रिपोर्ट जारी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य इसका क्या? राज्यों को वित्तीय स्थिति का आकलन। 18 राज्य इसमें शामिल थे। रैंक 1 में उड़ीसा था। बिहार का 13 रैंक था। 27.8 आया इसका अंक। मानक व्यय की गुणवत्ता की जाती थी। रेवेन्यू का, राजस्व का संग्रहण, राजकोषीय अनुशासन, ऋण सूचकांक, ऋण अस्थिरता। नालंदा के कमलेश कुमार को बावन बूटी कला के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला। बावन बूटी कला, बावन बूटी आर्किटेक्चर कहाँ का है? नालंदा का है। बावन बूटी एक साड़ी होता है दोस्तों। बावन बूटी क्या होता है? साड़ी। साड़ी पर डिजाइनिंग की जाती है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? IIT मुंबई द्वारा राज्य प्रौद्योगिक शिक्षा SBTE को। बिहार सरकार के द्वारा किन 4 शहरों में मेट्रो स्थापना का निर्णय लिया गया? गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति शरद कुमार यादव को सम्मानित किया गया। मनुष्यों और पशुओं में हर्पीज वायरस संक्रमण की प्रासंगिकता पर व्याख्या हेतु कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा उत्तर बिहार में 3 जिलों को मिलाकर चंपारण सत्याग्रह सर्किट का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बिहार के मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया है। बिहार के छात्र अपूर्वा पांडे को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 में शीर्ष 100 बाल प्रतिभाओं में शामिल किया गया। भागलपुर के डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लगातार चौथी बार जर्मनी में आयोजित फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल हासिल किया गया डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को। समस्तीपुर के पूसा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। बिहार के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड शामिल किया गया है।
बिहार में ई वोटिंग। ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। पहला ई वोटर विभा कुमारी चंपारण को है। पहले पुरुष में मुन्ना कुमार है। सभी जिले के 42 नगर पालिका चुनाव में सफल प्रयोग। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी। राज्य के सभी जिलों में 5 भागों में बांटा जाता है। सर्वाधिक संवेदनशील जिला अररिया है। न्यूनतम गोपालगंज कैमूर है। राज्य की औसत आयु आपदा में 0.46 है। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को सफलतापूर्वक फतह किया है। हाजीपुर निवासी पाणिनि ने मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। हाजीपुर की पैन्नी ने नहरों से भूजल रिचार्ज कराने की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? मुजफ्फरपुर। पटना के रोबोटिक्स इंजीनियर रोहित रंजन ने महिला ह्यूमनॉइड रोबोट अर्सी तैयार किया गया है। बिहार कृषि विभाग के नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 2 पुरस्कार मखाना के जरिए ग्रामीण किसानों का सशक्तिकरण। डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना। राज्य मंत्रिपरिषद ने हाल ही में किन 2 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी दी है? गया जी, मुंगेर। पत्थरकट्टी स्टोन आर्ट बिहार के किस जिले से संबंधित है? गया से है। सौर बेदनम उत्सव 7 से 8 मार्च को मनाया जाता है। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। 2 दिवसीय मखाना उत्सव 4 से 5 अक्टूबर पटना में मनाया गया। मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल की हाल ही में 75वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मोतिहारी में हुआ था 25 जून 1903 को। प्रमुख कृति 1984 को। एनिमल फार्म। क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी का संबंध बिहार के किस जिले से? समस्तीपुर। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समस्तीपुर जिले के मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन के लिए दिया गया। मुखिया कौन सा है? प्रेमा देवी। प्रभा देवी शायद है। प्रभा देवी, प्रेमा देवी नहीं, प्रभा देवी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 37 एडिशन से 4 से 15 मई 2025 कहाँ कहाँ हुआ? पटना में हुआ, गया में हुआ, राजगीर में हुआ, भागलपुर में, बेगूसराय। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय। पहली बार बिहार ने मेजबानी की। शुभंकर इसका गज सिंह रखा गया। फर्स्ट महाराष्ट्र 158 पदक जीता। सेकंड हरियाणा आया। थर्ड कर्नाटक आया। बिहार का स्थान 15वां आया जो कि 36 पदक जीता। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाता है। पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार बजट 2026-27। 3 फरवरी 2026 को अनुमानित विकास दर 14.9%। आकार 3,47,000